हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, माती रोड अकबरपुर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हमेशा रुचकर वीडियो बनाते रहें और आपके प्रति संवेदनशील बने रहें। और आप हमारा वीडियो बहुत रुचकर होगा और आप अंत तक अवश्य देखिए। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि भाई ऐसा है कि हमें आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा प्रोत्साहन मनोबल बढ़ेगा और प्रोत्साहित होंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। और आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि विश्व बैंक ने भारत की गरीबी पर बहुत चिंता जाहिर की है और उसने कहा कि इतनी भयावह स्थिति है कि जो चरम गरीबी है, वो चरम गरीबी में जो है लोग 143 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गुजर बसर कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि विश्व में जो भारत की जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की दयनीय स्थिति के ऊपर ही तरफ इशारा किया। लेकिन भारत सरकार ने इसको ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि भाई इस रिपोर्ट में जो है बहुत भेदभावपूर्ण जो ये रिपोर्ट बनाई गई है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और उस रिपोर्ट में जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई, उसने ये अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 1990 से लेकर के इधर जो गरीबी के रेखा में जो लोग जीवन यापन कर रहे थे, उसमें जो गिरावट आनी चाहिए थी, और जो चरम गरीबी में जो जी रहे लोग, उसमें एक दूसरा एक आंकड़ा ये है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो चरम गरीबी में जी रहे हैं, जो मतलब केवल आप भी ये 2024 में जो है 143 रुपये में पूरे परिवार की गुजर बसर करते हैं। 143 रुपये में प्रतिदिन के खर्च पर 5 यूनिट परिवार में गुजर बसर हो रही। 5 यूनिट के परिवार का जो आंकड़ा निकाला गया है। तो अब ये सरकार इस पर भाई सरकार ने तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की, लागू की, लेकिन उसका सफलता नहीं दिखाई दे रही। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, चाहे आवास की हो, चाहे मतलब मनरेगा योजना हो या अन्य कोई बहुत सारी योजना है, जिनको सरकार ने ग्रामीण अंचल के लिए लॉन्च किया था और उनको वहाँ सफलता के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने। लेकिन उसमें कोई जो सोचा गया था उस हिसाब से जो वैधानिक सुधार होना चाहिए उसमें वो नहीं हो पाया। और इसीलिए विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत में जो गरीबी की चरम गरीबी, उस पर चिंता जाहिर की है कि चरम गरीबी एक गरीबी की रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और उसमें से ये कहा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या जो है 43 करोड़ है। 43 करोड़ लोग भारत में गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। और कुल जो है 7.31% लोग चरम गरीबी में जी रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि चरम गरीबी जो होती है, जो गरीबतम एक तरह से भुखमरी के कगार पर वो आदमी है, वो केवल जिंदा है। तो चरम गरीबी जो है 7.31% है। और आगे जो है 2030 तक इसको जो है सरकार ने दावा किया कि हम 7.72% पर इसको गरीबी को, चरम गरीबी को ले करके आएंगे। तो ये कहाँ तक सफल होते हैं अब इस पर तो सरकार जाने। सरकार ने तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, धरातल पर वो किस तरह से दिखाई दे रही है। अब वो लागू तो किया है, बहुत सारी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ किस स्तर पर गरीबों तक पहुंचा है और पहुंचना भी चाहिए। हालांकि किसानों को कुछ ज़्यादा लाभ मिला जब से जो 2000 रुपये खाते में आने लगे हैं, और कुछ खाद में सब्सिडी, और आपके जो है ये जो बीज फ्री वितरण जो सरकार कर रही है मिनी किट के रूप में, उससे कुछ बीज की उपलब्धता महसूस की गई, किसानों ने महसूस की कि नहीं अब
बीज की उपलब्धता, जो तिलहन और दलहन का जो बीज सरकार उपलब्ध करा रही, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, ये है कि दलहन में जो है मालूम किया, बीज भंडार में गया तो मालूम किया था कि वहाँ जो है प्रदेश सरकार दलहन में जो है सब्सिडी नहीं दे रही है, और केवल केंद्र सरकार की सब्सिडी है, उसी पर ये मिल रहा बीज। तो इस तरह के 50% उसमें पैसा लिया जा रहा था आपके। अब वो कहाँ तक सच्चाई कितना क्या, हालांकि मैंने वहाँ सीधे वार्ता की, जो बीज वितरण कर रहे थे उन लोगों ने बताया था कि हम इस बीज फ्री मतलब देते हैं, दलहन का भी फ्री बीज उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अब कहाँ तक सच्चाई, एक आदमी मिला उसे एक किसान ने कहा कि हमको 50% पैसा लिया गया है, मतलब आधा पैसा जो जो उसका चने का मूल्य था उसका आधा पैसा लिया गया है। तो इस तरह कुछ मतलब ये चल रहा है। तो अब सरकार तो चिंतित है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाई, लेकिन उन योजनाओं का कोई लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। और जो है जो सकल घरेलू उत्पाद है, जैसे जीडीपी कहते हैं, तो जो जो जीडीपी है उसमें जो है ना कोई मतलब सकल घरेलू उत्पाद में तो खैर कुछ है सुधार हुआ है। अब सरकार उम्मीद लगाए कि अगली जो रबी फसल उसमें से बहुत सारा सुधार होगा, लेकिन अब उसमें कितना सुधार होगा, और उम्मीद की जा रही कि 2030 तक जो है ये जो चरम गरीबी है वो 7.31 से गिर करके जो है 6.72% पे आ जाएगी। और इसमें कितना सुधार होगा आप लोग भैया इस समझ में जानिए, हम तो ज़्यादा जानकार है नहीं, आर्थिक जो है अर्थशास्त्री है ना जिससे। तो जो है अब जो घरेलू उपभोक्ता खर्च था, जो घरेलू उपभोग खर्च था वो जो है 22-23 में था, उससे घट करके अब कम हो गया है। ये समझ लीजिए इतना जो आंकड़े आए विश्व बैंक के, वो घट करके कम हो गया है। और विश्व बैंक के भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा चिंतित है। इतना सारा जो सारी सुविधाएं देते हुए भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है लाभकारी योजनाएं भारत सरकार दे रही है, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो इसमें विश्व बैंक बहुत चिंतित है। विश्व बैंक का कहना है कि जो भारत में चरम गरीबी में लोग जी रहे हैं उनमें सुधार आवे तब देश पूरी दुनिया का सुधार होगा। और चूँकि भारत की दुनिया की जो है अब सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है चाइना के बाद में विश्व में। अब ये तो मानिए प्रथम नंबर पहुंच गया, हालांकि उसकी जनगणना नहीं हुई है, और जनगणना किन कारणों से नहीं कराई गई, जो अभी मतलब 21-22 में हो जानी चाहिए थी, वो अब 2024 आ गया, अब ये होकर 26 तक कराई जाएगी। चूँकि पिछड़ी जात की जनगणना उसमें अहम रोल अदा करेगी, और उसमें ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह का मांग उठा रही हैं, जोर शोर से मांग उठा रही हैं, और इसीलिए जनगणना नहीं हो पाई थी। तो कोरोना काल आ गया था, उसमें जनगणना नहीं हो पाई थी। अब ये विपक्षी पार्टियों ने मांग रखी कि भाई जब 1931 में जो भारत सरकार थी, जब अंग्रेज़ों की ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उन्होंने पिछड़ी जात की जनगणना करवाई थी, और उसमें 52% उनके आंकड़े निकल करके आए, लेकिन पिछड़ी जातियों की संख्या 52% है। लेकिन अब जब जनगणना नहीं हुई तो कैसे मालूम होगी पिछड़ी जातियों की। और सारी जो योजनाएं भारत सरकार बनाती है तो वो अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के गरीबों को ध्यान में हित में रख करके सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं को गरीबों तक पहुँचे इस पर सरकार ध्यान देती है। तो जब पिछड़ी जात की जनगणना नहीं की जाएगी तो कैसे मालूम कि प्रदेश में कितनी उनकी आबादी, कितनी जनसंख्या है। तो इस तरह से जो है जो विश्व बैंक चिंतित है वो तो गलत चिंतित नहीं है। तो आप लोग इस पर मनन मंथन करिए कि और जनगणना ये जो है 2026 में अगर अभी शुरू कर दी जाएगी तो 2026 में जो भारत की जनगणना है भारत सरकार करवा रही है तो 2026 तक कंप्लीट हो पाएगी। फिर उसके आंकड़े आएंगे, तब उसमें योजनाएं बनेंगी। वो योजनाओं का लाभ कहाँ तक किसको मिले, कितना कितना मिले, कैसा नहीं मिलेगा, किस तरह से जो है भारत सरकार आना बहुत लाभकारी और बहुत कल्याणकारी योजना चलाई, लेकिन उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। क्या कारण आप किस तरह की योजनाएं थी अब आप लोग समझिएगा। वो तो बहुत सारी योजनाएं 30-32 योजनाएं जो भारत सरकार ग्रामीण अंचलों में लागू की है और दे रही लाभ, और वाला लाभ मिल रहा है, लेकिन कितना लाभ पहुँच रहा है इस पर जो है भारत सरकार और विश्व बैंक बहुत चिंतित। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि ये आंकड़े सब जो है मतलब धरातल पर वो सही नहीं दिखाई देते हैं, वो गलत तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं, विश्व बैंक ने पेश किए। तो अभी विश्व बैंक ने पेश किए कि क्या सच्चाई ये है कि भारत यहाँ जो चरम गरीबी है वो वास्तव में 7.72% है।
7.31% चरम गरीबी है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 43 करोड़ में जो कुल जनसंख्या का तो 7.31% लोग जो है चरम गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ताकि हमारा मनोबल बढ़े और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ सकें। तो अब भारत सरकार और विश्व बैंक ने जो टिप्पणी की है कि भारत में बहुत जो है चरम गरीबी की हालात बहुत बेहद नाजुक पैदा हो गए। तो इस पर आप लोग मनन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।